बार का काम हो, 24 घंटे उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ और उसका काम किया। विश्वविद्यालय के अंदर हमारे परिवारों ने जो संस्कार ही नहीं दिए, जो सोशल मीडिया के जरिए अपना मुंह उधर करके टैबले बजाते थे कि मेरा वीडियो बनाओ, मैं लोगों को दिखाऊंगा, और न उन्होंने धरातल रूप से काम किया होता तो आज उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। खाली स्वागत कराए टैबलेट होगी। और जो उन्होंने अपने छात्र संघ कार्यालय के टाइम एक ही काम किया था, वो काम था खाली जो अभी भाई हनुमान सर ने बताया था कि हॉस्टलों के जो नामकरण थे उनका रद्द कराने का काम एक ही काम किया था। मैं इस मंच के माध्यम से बोलता हूं कि भाई हरेंद्र चौधरी और पूरा एनएसयूआई का पैनल जीतते ही दूसरे दिन 27 से 28 तारीख को वही हॉस्टलों के नाम उसी दिन लागू होगा। ये इस मंच के माध्यम से बोलता हूं। और साथियों, अपन को होश के साथ, संयम और मजबूत तरीके से काम करना पड़ेगा, जोश में होश नहीं खोना है। और 26 तारीख को कल सुबह अपन को जो भाई गांव से आज आए नहीं, जो बहनें आज आ नहीं पाई, उनको आप सबको सुबह जल्दी 8 बजे, 8 से 10 बजे, 11 बजे तक अपन को पूरी पोलिंग करानी है। और जो लोग अपने बीच में जो गांव से है, ढाणियों से, उनको अपन को लेके आना है, अपनी जिम्मेदारी से लेके आना। आज मैं एक आपके बाद उनको इतने हाथ से वो बौखला गए, उन्होंने ये तक अपना लिया, मेरे मतलब फोन तक को हैक कर दिया। उन्होंने एक सिस्टम लगा दिया कि मेरे एक सेकंड से 5 घंटों से अननोन नंबर से फोन आ रहे। तो मैं इस मंच के माध्यम से उनकोब रहा हूं कि आप कितना भी कुछ कर लो, पर जो छात्र संघ ने ठान लिया वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। और विश्वविद्यालय के अंदर आप सबको पता है, जब चुनाव की घोषणा हुई उस समय एकदम से टपक गए कि हम भी अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं। उससे पहले उनको पता तक नहीं कि विश्वविद्यालय के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट कहां तक है। ये आम छात्र की लड़ाई है, आम छात्र की लड़ाई। इस लड़ाई को आपको और हमारे को सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। और इस लड़ाई को कल मजबूत तरीके से आपको उनको सबको बताना पड़ेगा कि हम जो आप पिछले 3 सालों के अंदर जिस प्रकार से आपने काम किए, उन कामों को 1% से कोई काम नहीं किया। जो काम किया वो मैंने आपको बताया, और उसका परिणाम मैंने अभी बताया। 27 तारीख का 28 तारीख नहीं होने देंगे, और उन हॉस्टलों का नामकरण जो पहले था वही हॉस्टलों का नामकरण होगा। हमारे परिवार ने ये संस्कार नहीं दिए कि कभी गुरु का अपमान करो, कभी किसी बड़े आदमी का अपमान करो, कभी किसी स्टूडेंट का अपमान करो। ये हमारे कभी संस्कार नहीं दिए। ये संस्कार उनके जो गुरु को अपमान करते हैं, गलत बोलते हैं, और कभी धरातल पे उसने 1% भी कोई काम नहीं किया। आगे कि हमने ये काम किया। क्या काम किया भाई? आपने क्या काम किया? कभी आए क्या न्यू कैंपस में? आए क्या? कभी तक नहीं आए। अध्यक्ष बनने के बाद में न्यू कैंपस की तरफ देखा नहीं, और बोलते हो हमने काम किया और वोट मांग रहे हो। किस हिसाब से आप वोट मांग रहे हो? उनको सिर्फ भ्रम करने का है, उनको लड़ने का है, उनको जातिवाद करने का है। जातिवाद का भी आपने जो देखा, पहले बोलते थे हम टिकट किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, 4 दिन बाद उस पार्टी में गए और जिस पार्टी में गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की और उसी साहब की हॉस्टल का नामकरण आपने रद्द कराया, उस पार्टी में आप गए, तो आप किस मुंह से गए? ये सब छात्र मांगता है। और जो आपने जो कारनामे किए, उन कारनामों का जवाब छात्र शक्ति, जोधपुर विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति सब जानती है किसको वोट देना है, किसने मेहनत की है। जिसने मेहनत की है उसको वोट भी देगी छात्र शक्ति, और उसको करारा तमाचा भी मारेगी। और हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, 27 तारीख को अच्छे से जवाब देंगे, उनको अच्छे से जवाब देंगे। ये जो अभी है भाषण, उसके बाद में अच्छे से हर तरीके से उनको जवाब देंगे। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो उनके मन में है वो सारी चीजें 27 तारीख को अपन पूरी कर देंगे उनकी, जो मन में है। तो मेरा
भाइयों से निवेदन है कि आपको संयम से काम लेना है, सबको भाइयों को कन्वेंस करना है। हर फैकल्टी के अंदर जा जिसकी ड्यूटी है मजबूत तरीके से सुबह 7 बजे अपन को वहां पे लग जाना है, डट के रहना है। हर भाइयों वो कुछ भी करेंगे कि हार से बौखलाया हुआ आदमी हर स्तर पे आ सकता है, तो अपन उन सारी परिस्थितियों को अपन को उन परिस्थितियों से अपन को निकलना है और ऐसी चीज कुछ भी नहीं करनी। अपन को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करानी है, तो चाहे कैन कॉलेज में हो, ओल्ड कैंपस में हो, डीएमएस डिपार्टमेंट में हो। और वो बोलते थे ना अभी 4 दिन पहले गिरफ्तार हुए थे ऐसे ही कि वोटिंग डीएमएस में, क्यों भाई तुम्हारे को क्या तकलीफ हुई डीएमएस में कराने से? क्या तकलीफ हुई? यहाँ पे भी वोट हो रहे हैं, वहां पे भी वोट हो रहे हैं, क्या तकलीफ हुई? 4 दिन रुक जाओ, अगली बार पूरे ओल्ड कैंपस की वोटिंग न्यू कैंपस में कराएंगे। फिर कहां जाओगे? पूरा ओल्ड कैंपस ही न्यू कैंपस में शिफ्ट होगा, फिर कहां जाओगे? फिर क्या बोलोगे आप? क्या धरना करोगे? तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आपको मजबूत तरीके से भाई हरेंद्र चौधरी, अक्षय मेघवाल, जितेंद्र देवड़ा, पुखराज बिश्नोई बनकर कल 1 बजे तक मजबूत तरीके से पोलिंग करवानी है, संयम से काम लेना है। बाकी की बातें अपन 27 तारीख को करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको रुकने की व्यवस्था है, अपने सारे भाइयों को मजबूत तरीके से सुबह जल्दी से जल्दी वोटिंग देना है, प्रचार भी करना है। और जो भी अपने भाई आसपास रुके हुए कोई किंतु परंतु से उन्होंने कहा कि हम नहीं आ सकते, उनको आपको बुलाना है, आप उनकी जिम्मेदारी लेना है। और आसपास से भी किसी प्रकार से कोई स्टूडेंट गांव ढाणी से हो, आपको लेके आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा और भी काम है, बाकी सब भाई लोग और वक्ता बैठे, आपको सब और कुछ बातें बताएंगे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वागत नेता आगे की कड़ी में ओम जी सावला साहब से निवेदन है कि वो रामासभा करेंगे। ओम जी सावला साहब जहाँ पर भी है, उनके बाद में आगे की कड़ी में अजीत जी कड़वासरा साहब, पुनीत जी जांगू साहब, दयाल जी चौधरी, प्रदीप जी कसवा, अंकित जी गहलोत, इंद्रजीत जी गुड़ा, पुनीत जी जांगू साहब सभी पधारे हुए, सभी का बहुत बहुत स्वागत। ओम जी सावला साहब संक्षिप्त में रामासभा करेंगे। राम राम साहब, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जो छात्र शक्ति दिख रही है उसे तो ऐसा ही लग रहा है आने वाली 27 तारीख अपनी होगी। जो छात्रों इस जोश और जुनून को बरकरार रखना है, किसी तरह से झांसे और किसी तरह फॉर्म पे ध्यान देंगे। गांव और ढाणी के स्टूडेंट जो बैठे किसी रूप में पहुंच के विश्वविद्यालय में वोट करें, यही बात आपको मैं कहना चाहता हूं। आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में अजीत जी कड़वासरा साहब संक्षिप्त में 2 मिनट का उत्तर देंगे, बाद में अंकित जी गहलोत साहब अपना उत्तर देंगे इनके बाद में। भाइयों, जो मेरा आस आपसे है ना, जो आपकी ही मैं आवाज हूं, आपका साथ और ये जो मेरा हौसला दे रहे हैं, उन पे हमेशा उम्मीद करने का पूरा प्रयास करो। भाइयों राम राम। आज इस मंच पे छात्र संघ चुनाव 2022 के अंदर मुझे बोलने का, आपको सुनने का मेरा जो सौभाग्य हुआ, उसको मैं आप सभी छात्र शक्ति और युवा साथी का बहुत बहुत आभार और हृदय के तमाम गहरे से बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे जितना सौभाग्य मिला इस छात्र संघ चुनाव से लेकर पिछले कई चुनाव, पिछले 15 सालों से छात्र संघ चुनाव देखता आया हूं। वर्ष 2007 से जय 99 नियमित छात्र हूं। यह हर छात्र संघ चुनाव में भाग लेता आया हूं। जितने भी छात्र नेता आए हैं, जितने भी गए हैं, जितने भी आए आते रहेंगे, लेकिन इस बार जो छात्रों का रेला है, जितना संघर्ष भाई हरेंद्र चौधरी ने किया है,
उसकी आवाज और उसकी लकीर, उसकी एक ही तस्वीर आप सभी भाई हो, आप सभी हरिंदर की आवाज हो, आप एनयूसी पैनल की आवाज हो। कल तक 1 बजे तक आपको जितना हौसला बनाए रखना है, होश हवास और समर्थन को कायम रखना है, उसका नतीजा 27 तारीख को अपना पूरा पैनल, पूरी आवाज और पूरा छात्र संगठन और पूरी आवाज की आवाज जिंदा रहेगी और लगेगा ऐसा हम एक है, संगठन से जुड़े हुए जिंदा रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो। मैं आपका छोटा भाई या बड़ा भाई मानो, जो छात्र शक्ति है, वो आज जो आंखों के अंदर जो वो जोश लिए खड़ी है ना, आपको सोना नहीं है, रात भर जगना है। कल 1 बजे तक जितना लड़ना उन आक्रांत ताकतों से लड़ना है, वो तमाम तरह के तरने अपनाएंगे, लेकिन अपने को एक ही रखना, अपने पोलिंग बूथ अपना वोट दिलाना है, पूरे संगठन पक्ष में प्रचार करना और एक एक वोट अपनी ये अहमियत रखेंगे। यहाँ बैठे हुए तमाम हजारों छात्र शक्ति है ना, वो एक एक वोट की ताकत रखते हैं ना, तो आप अपने पूरे पैनल के साथ हजारों वोटों से जीतेंगे। आवाज दो, कह दो उन गद्दारों को, कह दो उन गद्दारों के कोई नहीं है टक्कर में। अरे भाइयों, ध्यान रखना, अपना पूरा होश हवास के साथ लड़ना है। और आपको कल जय नारायण व्यास नया परिसर के पास और केएन कॉलेज अपना तमाम छात्र शक्ति, चाहे वोटर्स हो पर समर्थक हो, अपना हुजूम होना चाहिए, तमाम आकर्ताओं को शांत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय को देखते मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आगे की कड़ी में अंकित जी गहलोत साहब से निवेदन है कि वो 2 शब्द कहेंगे। अंकित जी गहलोत साहब, अंकित जी गहलोत साहब। बोलो वीर तेजा जी महाराज की, बोलो गुरु चंपेश्वर भगवान की, बोलो राम सफीर की, बोलो संत लिखपीदास जी महाराज की, बोलो 36 करोड़ देवी देवताओं की। आवाज दो, आवाज दो। यहाँ पे उपस्थित तमाम युवा शक्ति को देखकर मुझे यह लग रहा है कि सिर्फ 12 घंटे बचे हैं अपन को मजबूत कंधों के साथ भाई हरेंद्र चौधरी एवं समस्त एनयूसी पैनल को कल 1 बजे तक खड़े रहकर अधिक से अधिक मतदान दिलाकर 27 तारीख का जो परिणाम है, 27 तारीख को जो जीत होगी, वो एक किसान के बेटे की जीत होगी। वो यहाँ पे उपस्थित एक एक युवा साथियों की जीत होगी, वो संघर्ष की जीत होगी। तो मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि 36 कौम भाई हरिंदर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 1 तारीख तक उसके लिए वोट लाएगी। मेरा समस्त मारी समाज गांव डाड़ी से एक एक मत लेकर भाई हरिंदर चौधरी और समस्त एनयूसी पैनल को 1 बजे तक मतदान पेटियों में इसे मत डलाएंगे कि जब 27 तारीख को काउंटिंग स्टार्ट होगी तो विरोधी के होश पूरे उड़ जाएंगे और मुल्क को पता चलेगा कि सच में किसान का बेटा और संघर्ष ना कभी दुनिया में आ रहा है और ना ही कभी आगे हारेगा। इसी के साथ युवा साथी कल 1 बजे तक अपने पैरों पर खड़े रहकर इस भाई के संघर्ष को सलाम दे रहा है। एक एक वोटर को बुला के अपने विश्वविद्यालय के अलग अलग फैकल्टी के अंदर उनका मतदान कराना है।
साथियों, इसी के साथ मैं पूर्ण आपसे अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि आप सभी युवा साथी अभी पूरी रात चक्कर सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी को वोट के माध्यम से, हर एक को इतना फोन कर करके जता दो कि कोई भी वोटर पीछे ना रह जाए। अपन को यह दुख ना हो कि वो भाई जो हरेंद्र चौधरी को वोट देना चाहता था वो पीछे रह गया। अपन को कल 1 तारीख तक खड़े रहकर इस भाई के संघर्ष को जिताना है और आपके जोश को मैं सलाम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी गुड़ा साहब, जहाँ कहीं भी है उधर है। सुमेर जी, इंद्रजीत जी, सुमेर जी मेघवाल साहब, आपसे निवेदन है 2 शब्द संक्षिप्त में कहें। सुमेर जी। साथियों गुड इवनिंग, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी संख्या में पधारे हैं। साथियों मैं 2 मिनट का वक्त लूंगा। भाई हरेंद्र चौधरी ने जो संघर्ष किया है उसको व्यर्थ मत जाने देना। आपसे एक ही अपील करता हूं, आने वाली 26 तारीख को कल ही हरेंद्र चौधरी को भारी मतों से विजय बनाना है। साथियों, जिन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया है उन गद्दारों को कह दो बाबा साहब का नाम 27 तारीख को बाबा साहब का नाम का होगा। चाहे कोई भी आए ताकत, सतीश को मिलकर हरेंद्र चौधरी के साथ खड़े हैं। जय भीम, धन्यवाद। जय हिंद, जय अनुसूई। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में भवानी प्रसाद जी, जहाँ कहीं भी है बता रहे। भवानी जी, भाई भवानी प्रसाद जी, जहाँ कहीं भी है। आगे कड़ी में चेतन जी, गौड़ा साहब से निवेदन 2 शब्द का संक्षिप्त में समय के अभाव को देखते हुए बहुत संक्षिप्त में अपनी वाणी गए। आज मतलब भाई साहब आज प्रश्न नहीं मुझे बोले विठ्ठल महाराज की, बोले चंबेश्वर भगवान की। समारी भेड़ी છે હવે એવું है कि टाइम कम रही है। झंडा थे लोग गाड़ दिया हो। हाथ जोड़ विनती है, काले 2 बजे तक शांति वोटिंग कर दीजो। वो लोग अपने को अपन वोटिंग की अपनी वोटिंग कैसे रोक सकते हैं वो ये ट्राई करेंगे। वो कहीं पे भी लड़ाई करे 2 बजे तक आंखें बंद कर लेना, उसके बाद उसका जवाब दे देंगे। पहले भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे चुके हैं और भी दे देंगे। अब अपना जो पैनल है वो आपके सामने खड़ा है। पूरे पैनल को एनएसआई के हरेंद्र चौधरी, पुखराज बिश्नोई, जितेंद्र देवड़ा, अक्षय मेघवाल, चारों को जिताना है। और दूसरी बात, जो कोई पीछे रह गया वोटों में कि भाई वोट गांव है और गांव से नहीं आ पा रहे तो हरेंद्र के नंबर है, या फिर आप हमें किसी से संपर्क कर लेना, गांव से गाड़ी लेके आ जाना, कैंप में यहाँ आ जाना। और वहाँ अपने कैन कॉलेज के पास एक और कैंप लगा रखा है लड़कियों के लिए, आप संपर्क कर लेना, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जो लोग कैंपस के बाहर खड़े रहते हैं हर बार, वो और इस बार भी खड़े रहना। कैन कॉलेज के बाहर भी अपने को खड़े रहना मजबूती से। वो लोग कैन कॉलेज के अंदर मैं जाता हूँ प्रचार करने, 2 दिन से कांता जा रही है प्रचार करने। 60% में वोटिंग जो भी होगी हरेंद्र चौधरी रहेगा और बाकी में दोनों कैंडिडेट। आज एसएफआई के कैंडिडेट अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वो 2 दिन में बोलने जा रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा, प्रचार करने गए, बोलने नहीं दे रहे कैन कॉलेज के अंदर उनको। वो तो अब जिसके नाम से वो लड़ रहे हैं उन्होंने तो अपने फॉलोअर बढ़ाए, कुछ काम नहीं किया। इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ा दिए, कभी किसी के एमएलए को निर्दलीय जिताने चले गए या कोई काम नहीं किया। तो अपने को ग्राउंड पे जो मेहनत की हरेंद्र चौधरी है उसका अपने को सबको दबा के, समझ गए आप सब लोग। अब सब लोग खाना वाना खा के चले जाना, सुबह जल्दी वोट देने आ जाना। उसके बाद अपने को कैंपस के बाहर कैंपेनिंग भी करनी है हरेंद्र चौधरी और पूरी एनएसओ टीम की। आप सबने हरेंद्र चौधरी और पूरी टीम को इतना मनोबल दिया, मान सम्मान दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। पूरी
पीछे हमारे सीनियर्स भी है, किशोर जी, अजीत बाबा। सब भैया ने राम राम। जोश है भाई, रात का 12 बजे नैन बैठा हुआ है और जोश ठीक है। टाइम कम है, सब लोगों बोलना है आज। कल न्यू कैंपस ओल्ड कैंपस ट्रेन रे गेट में अपन जगह भी भाई बहन घुसे, दिमाग में सिर्फ 4 नंबर रहना सही है। 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर। ये चारी प्रत्याशी किसान कौमरा है, संघर्ष करियो है, अपन सभा साथ देनो है और सभा पार लगानो है। आप बुढ़ावनी विधानसभा ने इन हाथे काले दोपहर 1 बजे तक सभा ने वोट दिया, बाद में गेट में खड़ा है, सभा का वोट मांगना है अपन। आज जिम्मेदारी था दूसरा निभाओ ना, इन्हें जिम्मेदारी हाथे एने भैया ने पार लगाना है। एलाई मेहनत करी है, चपला घसाई है, न्यू कैंपस में, ओल्ड कैंपस में, केएन कॉलेज में। एनो संघर्ष व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। काले दोपहर 1 बजे तक हमारा सभा लागोड़ा रहना है और इन विजय दिलानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कड़ी में हमारे बीच में साथी नेता भाई प्रिंस टोकिया संक्षिप्त में 2 शब्द कहेंगे। भाई प्रिंस टोकिया से निवेदन है, इधर आए, आगे आए मन से 2 शब्द। उसके बाद में पैनल का भाषण होगा। प्रिंस टोकिया 2 शब्द कहेंगे। इनको पता है समय बहुत ज्यादा हो गया, बहुत संक्षिप्त में कहेंगे। बोलिए 27 करोड़ देवी देवताओं की। सर्वप्रथम जिंदा साहब के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पधारी मेरी समस्त युवा शक्ति का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, पिछले 5 साल से भाई हरिंदर और उनकी पूरी टीम का संघर्ष व्यस्त मत जाने देना। पूरे 1825 दिन अपना भाई हरिंदर और समस्त एनएसयूआई पैनल आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा था। तो अपन को कर्तव्य बनता है कि पिछले 8 और 5 13 घंटे भाई के साथ खड़ा रहना है। और आपका ये जोश और जुनून देखकर मुझे यही लगता है कि 27 तारीख का उदय यूनिवर्सिटी फतेह के साथ उदय होगा। साथियों, मेरा 2-3 दिन से स्वास्थ्य खराब है तो ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा और समय का भी अभाव है। इसको ध्यान में रखते हुए लास्ट में आपसे यही अपील है कि एनएसयूआई के समस्त पैनल को ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन देकर विजय बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में हमारे बीच में दोस्त अली जी, पूर्व एनएसयूआई जिलाध्यक्ष से बता रहे, 2 शब्द कहेंगे। दोस्त अली जी मेहर। उसके बाद में अर्जुन सडोगियाल, किसान छात्र संघ के अध्यक्ष अर्जुन सडोगियाल साहब। दोस्त अली जी मेहर। अब हमारे बीच में पुखराज विस्तृत संयुक्त महासचिव एनएसयूआई के पुखराज जी। राम राम का बोले सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की, लक्ष्मीदास जी महाराज की, भादवे को महीने चले बोलो राम सा पीर की। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाले मेरे समस्त युवा शक्ति का छात्र संघ चुनाव 2022 के एनएसयूआई के प्रधान कार्यालय में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मंच पर मेरे साथ खड़े किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी बड़े भाई रंजन चौधरी, उपाध्यक्ष प्रत्याशी भाई अक्षय नेगवाड़ और महासचिव प्रत्याशी भाई जितेंद्र देवड़ा। सम्मानित मंच, एनएसयूआई के मेरे सीनियर साथीगण और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी, सम्मानित मंच, साथियों, चंद घंटों बाद छात्र संघ चुनाव स्टार्ट होने वाले। आप दोनों हाथ जोड़ निवेदन है, एनएसयूआई के पूरे पैनल ने भारी मत और समर्थन दें विजय बनाना है, ताकि 27 तारीख जोधपुर विश्वविद्यालय में एनएसयूआई को परचम लहराया जा सके और किसान को बैठो
छात्र संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त महासचिव बन सके। मोटा मोटी बात मेरे पहली वक्ता बता दी है, समय कम है, मेरा 3 बड़ा भाई और बोलना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन से दोग्याल साहब 2 शब्द गए। बोलिए रामनारायण सिंह साहब की। मित्रों, आज इतनी तादाद में इतने हरेंद्र चौधरी देख के हमारे भी जोश आ गया है और आज रात को नींद भी नहीं आएगी। और आज कल चुनाव है, सुबह 7 बजे से शुरू है, तो आप सभी गांव अपने अपने गांव में कोई भी लिस्ट है सबके पास में दी हुई है, जिम्मेदारी सबके पास में है, कोई भी वोट रहना नहीं चाहिए। कल के दिन में, कल का दिन ऐतिहासिक दिन है, आज ये दिन वापस आने वाला नहीं है। हरेंद्र चौधरी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा और हर वोट गांव में एक भी छूटना नहीं चाहिए। कल सुबह नजदीक गांव है, उनसे सुबह जल्दी रवाना कर देना वोट, और दूर से है तो गाड़ियां रवाना हो गई है और जोधपुर आ रहे हैं, रुकने की व्यवस्था पूरी सब कर रखी है। और मित्रों, हरेंद्र चौधरी का संघर्ष तो आपको ध्यान ही है। मैंने तो आज एक रतनाडा में BA सेकेंड ईयर का लड़का था, वो साइकिल पे लिस्ट लेकर घर घर घूम रहा था। मैंने कहा वाकई में हरेंद्र चौधरी का इतना कट्टर कार्यकर्ता मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा मित्रों। इसलिए कल का दिन आप सभी एक्टिव होके तन मन और जोश से आप, मैं न्यू कैंपस और कोई न्यू कैंपस में एडमिशन है तो आपके साथ वालों को सबको सुबह जल्दी उठते ही सबको कॉल करना है। जैसे आपका दोस्त 1 है, उस दोस्त का दोस्त 4 हो गए, 5 हो गए, ऐसे करके कल का दिन खाना पीना अपन शाम को खाएंगे साथ में। धन्यवाद मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी मंजू जालोर से बता रहे 2 शब्द गए। विकास जी मंजू। आज छात्र संघ चुनाव को लेकर भाई हरेंद्र चौधरी और NSY के समस्त पैनल के पक्ष में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वैसे सुरंजी ने बताया कि समय कम है तो मैं मेरे 2 शब्दों में बात करूंगा, आप ज्यादा समझना। आज की रात है, चंद घंटों का समय है, लोग अपने पास आएंगे, जाति धर्म विभिन्न मुद्दों पर अपने को भटकाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं तो आप सबको एक ही चीज कहता हूँ कि भाई हरेंद्र चौधरी के संघर्ष को मदद करना, और हरेंद्र चौधरी जैसे व्यक्ति के संघर्ष को यदि अपने वरदान दिया तो ईमानदार लोग संघर्ष करना छोड़ देंगे, जो हमारे देश और लोकतंत्र के लिए खतरा है। और वैसे मैं जालोर से आता हूँ, तो जालोर के अंदर जो घटना हुई थी सब आपको पता ही है, किस किस तरीके के लोगों ने स्टेटमेंट दिए थे, 35 वर्सेस 1 हो गए थे, ये स्थिति है, सबको पता है। तो हम सबको मजबूती से भाई हरेंद्र चौधरी में पूरे पैनल को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र देवड़ा महासचिव पद हेतु NSY से। राम राम साहब। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, सारी बातें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बता दी है। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, विश्वविद्यालय पिछले 2-3 साल से परिवर्तन मांग रहा है, तो वो परिवर्तन आपको कल NSY के समर्थन में अधिक से अधिक मतदान करवा के लाना है। आप लोग लाओगे? भाई हरेंद्र चौधरी, अक्षय मेघवाल, पुखराज बिश्नोई, सभी पूरे पैनल को अधिक से अधिक मतदान करवाकर जिताना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में अक्षय मेघवाल जी, उपाध्यक्ष पद हेतु अक्षय मेघवाल। सर्वप्रथम एक जयकारा लगाएंगे। बोले वीर तेजाजी महाराज की, चंबेश्वर भगवान की, लिखमिदास जी महाराज की, राम पीर की। आपका जोश देखकर आज बहुत खुशी हो रही है। सारी बड़ी छोटी बातें सभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दी है। आप सभी से निवेदन है कि कल की सुबह NSY के परचम के साथ लड़नी चाहिए।
जोधपुर यूनिवर्सिटी पर एनएसयूआई का परचम लहराना चाहिए। कोरोना काल आया था, आप सभी को पता है। यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र नेताओं की कमी हो गई थी। उस समय भी एक हरेंद्र चौधरी था जो यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ा दिखता था। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि एनएसयूआई के पक्ष में मत समर्थन देकर भाई हरेंद्र चौधरी, अध्यक्ष प्रत्याशी महासचिव प्रत्याशी जितेंद्र देवड़ा, संयुक्त महासचिव प्रत्याशी पुखराज बिश्नोई मत समर्थन देकर विजय बनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में भाई सुरेश याद नंबर 17 से आए हैं। सम्मान इनका होना चाहिए हरेंद्र चौधरी, इनके लिए तालियां बजाइए, क्योंकि इनके जितना संघर्ष शायद ही कोई कर पाएगा। ये रात दिन एक कर दिए इन्होंने, और मैं किसी के लिए कभी स्टेज पे जाकर नहीं बोला, पर भाई हरेंद्र चौधरी की जहाँ बात आ गई तो मैं बोला। बात मेरे भाई पे आ गई, बड़े भाई साहब। तो बात यह है कि इनका संघर्ष है, इनको व्यर्थ नहीं जाने देना। इसका संघर्ष सुबह इनको जीत के साथ हमें आगाज करना है। बात थी कि इनको पूछेंगे कि अरविंद सिंह जी आप कैसे यूनिवर्सिटी में क्यों जीत रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या मुद्दा है। वो बोलेंगे हम एकदम ताजा फ्रूट की तरह नए नए आए इसलिए। ऐसा नहीं होगा, हम हरेंद्र भाई चौधरी को जिताएंगे, कोई ताकत इनको नहीं रोक सकती जीतने से। और बात है कि हमको एक और मूर्ख की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड मोर फूल। हमें एक और मूर्ख की जरूरत नहीं है जो कि यूनिवर्सिटी को मस्ती का पाठशाला बना। ये दादागिरी सेंटर बना दिया इस यूनिवर्सिटी को इन लोगों ने। इनको फेंकना होगा, जड़ से उखाड़ना होगा। भाइयों ये बात मेरी सुनना, लास्ट बात है, इनको उखाड़ के फेंकना होगा। नवाब खां बाड़मेर, नवाब खां सोमेशपुरा 200। मेरे प्यारे भाइयों, जिस जोश के साथ इस पंडाल में बैठे हैं ना, और मैं आपको एक वादा करता हूं, इस पंडाल में जिस जोश के साथ आप बैठे हो, तो चालोनी गेट के अंदर, भित्री शहर के अंदर उसी जोश के साथ सभी भाई बहने कल सुबह हरेंद्र चौधरी को वोट करने के लिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर कल 1 बजे तक आप लोग जमीन पे खड़े रह गए और कैंपस के बाहर खड़े रह गए, तो हरेंद्र चौधरी को कोई ब्रांड नहीं आ सकती है। और जो ब्रांड बन के घूम रहा है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता है लोगों ने नकार दिया है। 36 कौम की आवाज है हरेंद्र चौधरी, 36 कौम की आवाज है। भाइयों एक बार मेरा कहना मान के तो आज ऊपर करेंगे, एक बार मेरा कहना मान के, और अब मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर कर टकरा लगाना है। हरेंद्र भाई तुम संघर्ष करो, हरेंद्र भाई तुम संघर्ष करो। समय का कम है, इसलिए मैं इसी विराम को देता हूं, और आप लोग कल 1 बजे तक डट के रहना मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है हमारे बीच में। हमारे भाई
पहले एक था, जो भी जगह लगेंगे सबके हाथ खड़े होने चाहिए कम से कम 5 मिनट तक। भारत माता की जय, बोले तेजाजी महाराज की जय, बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, बोले राम साहब वीर की जय, बोले लिंगवी दत्ती महाराज की जय, बोले बाबा साहेब की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरे से पहले मेरे जितने भी सीनियर साथीगण, मेरे छोटे भाइयों ने जो विश्वविद्यालय के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर जो अपना संघर्ष किया, दिन रात, चाहे किसी भी टाइम, जो भी मेरा भाई हो चाहे मेरी बहन हो, जब भी मुझे हरिंदर चौधरी को याद किया, हरिंदर चौधरी हर वक्त उनके साथ खड़ा रहा। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको सारी चीजें बता दी, सब कुछ बता दिया। मैं मेरा कम ही शब्दों में आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ। सुबह 8 बजे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी मेरे ग्रामीण प्रदेश हो चाहे शहरी प्रदेश हो, उन सब मतदाताओं से मेरा एक ही निवेदन है, मेरी सभी जगह गाड़ियां भी पहुंच जाएगी। हालांकि किस जगह नहीं पहुंच पाए तो अपने वो निजी वाहन से, जितने भी मेरे भाई है, जितने भी मेरे बहन है, उन सबसे एक ही निवेदन रहेगा कि अपने निजी वाहनों से हो या मेरी गाड़ियों से हो, विश्वविद्यालय के मतदाता बूथ तक पहुंचकर मेरे पूरे एनएसयू के पैनल के साथी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई अक्षय मेघवाल, महासचिव भाई जितेंद्र देवड़ा, संयुक्त महासचिव भाई पुखराज विश्नोई, मेरे पूरे एनएसयू पैनल को ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन देकर। साथियों, जो बात करते हैं कि हमने विश्वविद्यालय के लिए लाठियां खाई है, छात्र हितों के लिए लाठियां खाई है, मैं उन मेरे भाइयों को बताना चाहता हूं, उन्होंने लाठियां नहीं, उन्होंने अपनी फोटोग्राफी, वीडियो और 4 मिनट अपने आसपास रखे। अगर उन्होंने लाठियां खाई होती ना तो भाइयों पे लाठियां नहीं बनती, वो अपने ढाल बनकर मेरे भाइयों पर कभी लाठियां नहीं बरसाते। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर अपने हमेशा जितने भी धरने प्रदर्शन हुए, एक तो बढ़िया रखा कैमरामैन, एक बढ़िया रखा आगे लाइव चलने वाला, और 4 रखे बढ़िया बंदे कि मेरे पुलिस प्रशासन का एक ही काम होता है, उपद्रव होता है तो लाठीचार्ज करना होता है। तब उनका एक ही काम होता है, जैसे पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज करता है तुम मेरी ढाल बन के रह जाना, मेरे जो भाई आए उनके ऊपर लाठी बरसाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। उनका एक ही काम है। उन्होंने परसों स्पीच पे अपने स्टेज पर भी कहा था कि संघर्ष क्या किया, क्या संघर्ष पिछले 10 दिनों से लग रहे हो। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, जिस जगह पर बैठे हो, मेरा जिस भी लाइव सुन रहे हो, आप आंख खोल कर देख लो, ये जो संघर्ष है ना पिछले 5 सालों के सामने आपके आंखों के सामने साथियों, मैंने कभी विश्वविद्यालय के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर कभी ना तो किसी के बारे में जाति शब्द सूचक कोई शब्द यूज किया है, न किसी के बारे में कोई गलत शब्द बोला है, न किसी के बारे में अपशब्द बोला है, और न किसी कोई गलत का विरोध किया है। हमेशा मैंने विरोध किया है। तो जो मेरे सामंतों ताकते जिन्होंने मेरे भाइयों को तो जेल बोला जातिवाद का, उनका हमेशा मैंने विरोध किया। साथियों, मैंने कभी विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा कोई मेरा भाई बता दो, ऐसी कोई मेरी बहनें बता दो जिनका मैंने काम नहीं किया। पिछले 2 सालों के अंदर विश्वविद्यालय के संपूर्ण राजस्थान और महाविद्यालयों के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, तब भी मैं मेरे घर पर नहीं बैठा। हमेशा विश्वविद्यालय के अंदर रहकर कोरोना वैक्सीनेशन कैंप कराया तो हरिंदर चौधरी अकेले ने कराया और मेरी पूरी से टीम ने कराया। रही दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि वो 29 दिन हो गए और उनको कल 30वां दिन होने वाला, 1 महीना हुआ उनको विश्वविद्यालय के अंदर कदम रखे हुए, और मुझे 1825 दिन 365 × 5 1825 दिन हो गए विश्वविद्यालय के अंदर चपले और जूते घिसते। पता है कि कौन सी क्लास के अंदर कितने भाई बैठे हैं और कितनी बहनें बैठी है, कौन सी क्लास में मेरा कौन सा भाई बैठा है, और सबसे अगली पंक्ति में हमेशा कौन बैठता है कौन नहीं बैठा, इतना तक मुझे पता है।